जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 14 मई। तो 14 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2 के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। यानी लाडली लक्ष्मी योजना 2 के दूसरे चरण की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। तो आपका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है लड़कियों की आर्थिक और शैक्षिक रूप से मजबूती बनाना, अर्थात इनकी स्थिति में सुधार करना ही क्या लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य लक्ष्य है। क्लियर है। हाल ही में ध्यान रखिएगा, हाल ही में क्या दिखा है, हाल ही में ये पॉइंट आप सुधारिएगा। PMJJBY अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन को कितने वर्ष पूरे हो गए। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 9 मई 2015 को। कब हुई थी? 9 मई 2015 को। क्लियर है ना। अब 9 मई 2015 से तो कितने वर्ष पूरे हो गए? 7 वर्ष पूरे हो गए। अर्थात MPJJBY MP नहीं बोलेंगे, PM ही बोलेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यहाँ पे इसको आप सही कर लेंगे आप लोग। कितने वर्ष पूरे हो गए हैं प्यारे बच्चों? तो 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जाता है 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को। इसकी थीम क्या है? अ वॉइस टू लीड। क्या बोलेंगे? इसकी थीम है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की थीम जो है अ वॉइस टू लीड है। क्लियर है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की शुरुआत हुई थी 1974 में। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1974 में। क्लियर है। तो आप लोग इस माह के महत्वपूर्ण दिवस कमेंट करेंगे, जो आपको बोला जाएगा 1 मई। 1 मई को क्या मनाया जाता है आप लोग कमेंट करेंगे। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। फिर 3 मई को आप लोग कमेंट करेंगे क्या मनाया जाता है। तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रत्येक मई माह के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस, जो अब की बार मनाया गया था 6 मई को। ठीक है ना। और 7 मई को क्या मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एथलीट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में यू सुक योल ने किस देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो याद रखेंगे, यू सुक योल किस देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में? तो दक्षिण कोरिया। योल है, यहीं से याद रखना सियोल। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? सियोल। सियोल से ये नाम याद रखेंगे, यूं सुक योल। क्या नाम है? यूं सुक ओल दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? सियोल। क्या बोलेंगे? सियोल। अब यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो गए हैं? यूं सुक योल। यूं सुक योल। क्लियर है ना। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया? तो विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? वियतनाम में। और वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्लियर है प्यारे बच्चों? हनोई। क्लियर है ना। तो आप लोग नोट कर लेंगे जो भी बोला जाए। क्लियर है ना। तो चलिए वियतनाम की मुद्रा भी बोल देंगे। तो वियतनामी डोंग। क्या बोलेंगे? वियतनामी डोंग। प्रधानमंत्री कौन है वियतनाम के? तो आपका जवाब हो जाएगा फाम मिन चिन्ह। क्या नाम है बाबू? फाम मिन चिन्ह। कहाँ के? वियतनाम। क्या नाम के लिए क्या चाहिए आपको? कोई ना कोई चिन्ह चाहिए, कोई काम चाहिए। ठीक है ना। तो फाम मिन चिन्ह। क्लियर है। हाल ही में किसने खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कमल वेबसाइट शुरू की है? तो याद रखना, खेतान फाउंडेशन साहित्यिक पहल कमल वेबसाइट कौन शुरू किया है? ओम बिरला। तो हाल ही में किसने खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कमल वेबसाइट की शुरुआत की है? तो ओम बिरला। क्या बोलेंगे नाम? ओम बिरला। अगला प्रश्न है, किस पूर्व IPS अधिकारी ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो याद रखना, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक प्रकाश सिंह ने लिखा। किसने?
प्रकाश सिंह ने लिखा। क्लियर है ना। अब देखेंगे जो स्ट्रगल करेगा याद कैसे होगा, जो स्ट्रगल करेगा उसकी लाइफ कैसे हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगी। तो याद रखना द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये आपकी हेल्प करेगा। तो याद रखेंगे ना, स्ट्रगल करने वालों की लाइफ कैसी हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी, तो प्रकाश सिंह हो जाएगा। क्लियर है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सर्वे के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 10.3% से घटकर कितनी हो गई है, तो 8.7%। याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 10.3 से घटकर कितनी हो गई, 8.7 हो गई। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8.7 हो गया है। क्लियर है। हाल ही में कौन सी उपन्यासक मार्शल्ट कॉन्टेनक्लेट बंगाली अनुवाद को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रोमन रोल्ड बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। नाम याद रखेंगे, उपन्यासक मार्शल्ट कॉन्टेनक्लेट बंगाली अनुवाद को रोमन रोल्ड बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में किसी 2022-24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो याद रखेंगे, एशियाई चुनाव प्राधिकरण के रूप में भारत देश को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्लियर है। एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में भारत देश को चुना गया है। आइए प्रीवियस डे के रिवीजन करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना आंसर दे लेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो याद रखना, आप लोग उम्मीद करते हैं आंसर दे चुके होंगे, गृह मंत्री अमित शाह। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, तो किस भारतीय संगीतकार और संतूर वादक, ध्यान रखना बाबू, संतूर वादक का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पूछा जाएगा आपसे, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे था, तो आपका जवाब हो जाएगा संतूर वादक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो याद रखना कितने भारतीय, तो 4। क्लियर है ना। इन 4 के नाम याद रखना है। सबसे पहले दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी जो है अफगानिस्तान में थे और उनकी 38 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई गोली लगने के कारण, याद रखेंगे, और उन्हें मृत्युपरांत पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दानिश सिद्दीकी के मित्र थे अदनान आहिदी, इनको भी, और साथ में सना इरशाद मंटू, अमित दवे। क्लियर है। तो दानिश सिद्दीकी और क्या बोलेंगे, अरदान अबिदी, शना इरशाद मंटू, अमित दवे, इन चारों लोगों को भारतीय पत्रकार थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।